फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन सुस्त रवि का शिकार, खवातीन लंबी कतारों में ख्वार। जिला इंतजामिया की जानिब से सायादार जगह पर कुर्सियां लगा दी गई। रजिस्ट्रेशन में ताखीर पर खवातीन की शिकायत सामने आ गई। फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन सुस्त रवि का शिकार, खवातीन लंबी कतारों में ख्वार होने लगी। जिला इंतजामिया की जानिब से सायादार जगह पर कुर्सियां लगा दी गई हैं। बात करेंगे मरियम रजा से। मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जानिब से इंदराज का सिलसिला जो है वो जारी है, जहां पर आटे की तरसीली के लिए खवातीन को यहां पर इंदराज करवाना पड़ता है ताकि उनको आटा जो है वो मुहैया हो सके। तो उसके साथ साथ यहां पर खवातीन की लंबी लाइनें जो हैं वो भी यहां पर लगी हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। आंटी जी, बताइएगा क्या कहेंगी इस हवाले से कि यहाँ पे सुबह कब से खड़ी हैं? सुबह 4 बजे की। तो अब बारी आने वाली है कि नहीं? बस आने वाली है, सिर्फ पता नहीं अभी वेट कितना देर और करना पैना वा। जी बिल्कुल, बारी जो है वो आने वाली है। सुबह 4 बजे से जो है यहाँ पर खड़े हैं। मेरे कैमरामैन इशफाक आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर खवातीन के लिए जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से टेंट जो है वो लगाए गए हैं, ताकि यहाँ पर कुर्सियाँ भी लगाई गई ताकि खवातीन जो है यहाँ पर सायादार जगह पर बैठ कर यहाँ पर अपने इंदराज का जो सिलसिला है उसको जारी रख सकें। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पर खवातीन के लिए बैठने का सिलसिला जो है वो रखा गया है, तो वहीं खवातीन की सुबह 4 बजे से है लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं और कहीं ना कहीं बेनजीर सपोर्ट का सिस्टम जो है वो भी सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से खवातीन को यहाँ पे मुश्किलात का शिकार है। लेकिन जिला इंतजामिया की जानिब से जो है यहाँ पे खवातीन के लिए की सहूलत के लिए जो है यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं ताकि वो यहाँ पर सायादार जगह नहीं होती, ऐसा कहना है खवातीन का। शुक्रिया मरियम। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद बूटी माफिया के खिलाफ मुतहरिक हो गया है। डेप्यूटी सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड सरदार बाबर डोगर ने जड़ावाला रोड पर उम्मीदवार की जगह पेपर देने वाला दूसरा लड़का पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद बूटी माफिया के खिलाफ मुतहरिक। डिप्टी सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड सरदार बाबर डोगर ने जड़ावाला रोड पर उम्मीदवार की जगह पेपर देने वाला दूसरा लड़का पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया गया। जाली उम्मीदवार को इम्तिहानी मरकज से पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। तहत जो मैट्रिक एग्जाम जारी हैं, इसमें सरप्राइज टेस्ट भी किए जा रहे हैं। तालीमी बोर्ड की तरफ से डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ने आज मुख्तलिफ इम्तिहानी सेंटर का विजिट किया सरदार बाबर डोगर ने। इस दौरान जड़ावाला रोड पर इम्तिहानी सेंटर से एक जाली उम्मीदवार पकड़ा गया जो किसी और उम्मीदवार की जगह पर पेपर दे रहा था। इस हवाले से रोल नंबर 6,20,447 मोहम्मद मौजन नामी उम्मीदवार था, जिसकी जगह मुजाहिद नामी स्टूडेंट जो था वो पेपर दे रहा था। रोल नंबर स्लिप चेक की गई तो वो पकड़ा गया, जिस पर कार्रवाई की गई और इम्पर्सोनेशन का केस बनाकर पुलिस के हवाले किया गया तालिबे इल्म को। और इस हवाले से सेक्रेटरी बोर्ड डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड सरदार बाबर डोगर का कहना था कि जितने भी उम्मीदवार इस तरह कोई जराए इस्तेमाल करेंगे, बूटी इस्तेमाल करेंगे या किसी और को अपनी जगह बिठाकर पेपर देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस हवाले से आज इम्पर्सोनेशन का केस पकड़ा गया। बोगस उम्मीदवार जो था उसको हवाले कर दिया गया है पुलिस के और कार्रवाई जो है इसका आगाज कर दिया गया है और पेपर भी मनसूख कर दिया गया। जी जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में असिस्टेंट कमिश्नर सस्ते बाजारों में चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने में नाकाम। शहरी कहते हैं यहाँ कीमत तो कम है मगर चीनी दस्तयाब नहीं, खरीदार खाली हाथ लौटने लगे। चिन्योट में असिस्टेंट कमिश्नर सस्ते बाजारों में चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने में नाकाम हुए हैं। शहरी कहते हैं यहाँ कीमत तो कम है मगर चीनी दस्तयाब नहीं है, खरीदार खाली हाथ लौटने लगे हैं। इसी पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, अपडेट कीजिएगा। देखें जी, ओपन मार्केट में चीनी का रेट बढ़ा है, 130 रुपये तक पहुंच गया है। तो चिन्योट में जो सस्ते बाज़ार लगाए गए हैं वहाँ पर भी चीनी जो है वो नायाब हो गई है। चीनी की शदीद शार्टेज है, चीनी दस्तयाब नहीं है, जिस वजह से जो ख़रीदार हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? चीनी मिली है? नहीं मिली, मल्ला रशीदाबाद से। यहाँ पर क्या रेट है? मार्केट में 130 रुपये रेट है, यहाँ 95 रुपये रेट है, लेकिन दस्तयाब नहीं है। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ये चीनी का स्टॉल जो है ना वो बढ़ाया जाए ताकि आवाम को जल्द से जल्द चीनी मुयसर हो। बड़ी परेशानी होती है क्योंकि ओपन मार्केट में 135 रुपये सेल हो रही है। इधर सस्ती मिलती है लेकिन इधर है नहीं। हमें चीनी मुयसर हो।
बिल्कुल जी, खरीदारों का भी इस हवाले से यही कहना है कि ओपन मार्केट में चीनी का रेट बढ़ा है तो सस्ते बाजार में भी जो थोड़ी बहुत चीनी थी वो ख़त्म हो गई है, जिस वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो यहाँ से 1 केजी 2 आला केजी चीनी हुकाम को नोटिस लेने की अपील। बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सी में गंदम खरीदारी मुहिम 2023-24 का आगाज हो गया है। जिला में 7 खरीदारी मराकज कायम करके बारदाना की फराहमी शुरू कर दी गई है। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग में गंदम खरीदारी मुहिम 2023-24 का आगाज हो गया। जिला में 7 खरीदारी मराकज कायम करके बारदाना की फराहमी शुरू कर दी गई। मजीद बात कर लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में गंदम खदारी मुहिम 2023-24 का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से आज मुख्तलिफ सेंटर्स में बारदाना की फराहमी भी शुरू कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शुमाइला बानो से बात करते हैं और जानते हैं। मैडम, बताइएगा कि कितने सेंटर्स जो है वो कायम किए गए हैं और इस हवाले से कितना टारगेट जो है वो आप लोगों ने सेट किया है? जी, ज़िला टोबा टैक्सिंग में 7 प्रोक्योरमेंट सेंटर मुकर्रर किए गए हैं जिन पे बारदाना अवेलेबल है और इसका पूरे डिस्ट्रिक्ट का टारगेट है 1,12,000 मेट्रिक टन और तहसील वाइज इसका ब्रेकअप कर दिया गया है और हर सेंटर पे बारदाना मौजूद है। इसलिए काश्तकारान से गुजारिश है कि आके बारदाना हासिल कर सकते हैं सेंटर से। मैडम, बारदाने के हसूल के लिए जो है वो क्या पॉलिसी जो है बनाई गई है? जी, ये ग्रोअर फ्रेंडली और ओपन पॉलिसी है। इसमें कोई गिरदावरी की शर्त नहीं है। जिस ग्रोअर को जितना बारदाना रिक्वायर्ड होगा वो उसको दस्तियाब हो सकता है। जी बिल्कुल, ओपन जो पॉलिसी है उसको मद्देनजर रखा गया है। तमाम तर जो सेंटर्स हैं वहाँ पर अब आज जो बाकायदा बारदाने की तकसीम शुरू कर दी गई है। तमाम डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का कहना है कि तमाम तर सेंटर्स में जो है अमले की ड्यूटियाँ पहले ही लगा दी गई थी और वहाँ पर आने वाले काश्तकारों को। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब NA-108 के इंतखाबात का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। मियां फरूख हबीब ने इलेक्शन मंसूख कराने के लिए रिट दायर की थी। बात करेंगे अब्दुल रहमान से, बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर NA-108 के इंतखाबात के हवाले से तो अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की बाकायदा समाअत हुई और यहाँ पर 12 अप्रैल तक समाअत मुलतवी की गई है। नोटिस किए गए हैं फेडरल गवर्नमेंट को और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि इसमें मियां फरूख हबीब की जानब से ये रिट दायर की गई थी कि जिन 2 हल्कों में इंतखाबात होने जा रहे हैं तो कौमी असम्बली की मुद्दत जो है वो 120 दिन से कम रह गई है और अभी अगर इलेक्शन होते हैं तो 120 दिन से कम असम्बली में आइन के तहत इलेक्शन नहीं हो सकते। ये गैर आइनी है, लिहाजा इसको जो है वो इन इंतखाबात को मनसूख किया जाए और असम्बली जब तहलील होगी तो उसके बाद ही इंतखाबात करवाए जाएँ, क्योंकि बाई इलेक्शन के लिए ये ज़रूरी होता है कि 120 दिन से पहले अगर बाई इलेक्शन हो जाएँ तो फिर ज़रूरी होते हैं, उसके बाद जो करवाना वो गैर आइनी है। तो लिहाजा इन इंतखाबात को मनसूख किया जाए। वाज़ेह रहे कि NA-108 में मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM की जमातें वैसे ही इलेक्शन बाईकाट पर और सिर्फ 3 उम्मीदवार मैदान अमल में मौजूद। टोबा टैक्सिंग में सनतजार की अपग्रेडेशन स्कीम पर 3 करोड़ 13 लाख लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग ने तखमीना लागत डेप्यूटी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर को इरसाल कर दिया है। बात कर लेंगे इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। में सनतजार की बहाली की स्कीम है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर को तखमीना लागत इरसाल कर दिया गया है। 3 करोड़ 13 लाख लागत आएगी। बिल्डिंग हकाम की जानब से तखमीना लागत इरसाल किया गया है। ये जो स्कीम है ADB स्कीम 2021 और 22 में शामिल है। टोबा टैक्सिंग में सनतजार की बहाली की स्कीम का काम महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद सर अंजाम देगा। महकमा सोशल वेलफेयर हकाम की मंजूरी और फंड्स के इजरा के बाद जो है वो बिल्डिंग हकाम 3 करोड़ 13 लाख की लागत से टोबा टैक्सिंग में सनतजार की बहाली के काम सर अंजाम देगा और ये अपनी नौयत का वाहिद मनसूबा है। फैसलाबाद समेत जो है वो टोबा टैक्सिंग, चनियोट और दीगर जो अजला में सनतजार की बहाली की स्कीमें जो हैं उस हवाले से जो है वो बिल्डिंग काम की जानब अपडेट करने के लिए। तीन साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया मगर झंग के रेलवे स्टेशन की रौनकें बहाल ना हो सकी। कोविड के दौरान बंद होने वाली संदल एक्सप्रेस का रूट ताहाल बहाल ना हो सका। शहरी सस्ती सफरी सहूलियात से महरूम है। वसीम, बताइएगा।
जी बिल्कुल, 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया मगर जंग के शहरियों को सस्ते सफ़र की सहूलियात जो है वो फराम ना की जा सकें। कोविड के बायस से जंग में जो है वो ट्रेनों को बंद किया गया था, जिसके बाद अब तक जो है वो सिर्फ एक ही ट्रेन जंग आती है, जिस पर शहरी जो है वो खासे नाला नज़र आते हैं। शहरियों को सस्ते सफ़र की सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। जंग से सरगोदा, मुल्तान और दीगर अजला में जाने वाले शहरी जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि आए रोज़ डीजल की कीमतों में इजाफे के बायस किराए की कीमतों में खासा इजाफा देखने में आ रहा है। चूँकि अब ईद भी आ रही है तो जितने भी परदेसी हैं उन्हें वापस घर लौटना है तो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, ट्रेनें जो हैं वो काफ़ी अरसा से बंद है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी यहाँ पे ना ट्रेनें बंद हो गई थी कोविड के बाद, अभी तक ट्रेनें नहीं चलाई इन्होंने। इन्हें चाहिए कि ईद आ रही है, जो गरीब आवाम है वो दूसरा सफ़र अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। पेट्रोल बढ़ने की वजह से ना बहुत रेट बढ़ गए हैं, तो अब हमने फैमिलियों के साथ आना जाना होता है, कहीं हमें बहुत मुश्किलात होती हैं। हमारी हुकूमत से ये अपील है कि जंग में भी ट्रेनें चलाई जाएँ ताकि यहाँ के शहरी भी मुस्तफ़ीद हो सकें सस्ते सफ़र से। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि कोविड के दौरान बंद सांदल एक्सप्रेस रूट बहाल ना हो सका। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने 24 घंटे फाल रहने वाले बुनियादी मरकज सेहत में तैनात होने वाली 74 आया को काम करने से रोक दिया। आज़ादा हुसैन से बात करेंगे, बताइएगा। हुकूमत पंजाब की हदायत पर बुनियादी मराकज़ सेहत ऐसे जो कि 24/7 माँ बच्चा सेहत के हवाले से इलाज की सहूलत फराम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हुकूमत पंजाब की हदायत पर आया तैनात की गई थी और ऐसे में आया की जंग से जो थी वो ज्वाइनिंग भी दी गई, 15 से 20 दिन ड्यूटी भी की गई, मगर बाद इन्हें काम करने से रोक दिया गया। क्यों रोका गया? हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज फैसलाबाद माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादम हुसैन मौजूद हैं। डॉक्टर खादम बताएं क्यों रोक दिया गया? जी हाँ, ऐसे है कि 24/7 जो 24/7 BHUs हैं उस पर हमारी वैकेंसी अनाउंस हुई, प्रॉपरली उनकी एडवर्टाइज भी हुई थी, प्रॉपरली उनके फार्म भी जमा किए गए थे और उनकी शार्ट लिस्ट करके इनकी अपॉइंटमेंट भी की गई थी और आयाओं ने अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन की थी। मगर हायर अथॉरिटीज़ हमारी लाहौर की तरफ से आर्डर आए थे कि उनमें कुछ लीगल फार्मेलिटीज़ थी वो जो पूरी नहीं हो सकी हैं, तो उसकी वजह से उन आयात को फ़िलहाल हमने कुछ दिन के लिए काम करने से रोक दिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी उनके वही आर्डर जो है ना वो रिस्टेट हो जाएंगे और जल्दी वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगी। डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि कितनी आया थी जो कि ज़िला फैसलाबाद में तैनात की गई? जी, जो नए फेज 7 में 70 के करीब आयात थी, 70 सीटें थी जिस पर हमने कानूनी मसला पेश होने के सबब काम से रोका गया। आज़ादा शुक्रिया आपका। फेस्को ने 15,000 से ज्यादा मुलाजमीन से हाथ कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ईद बोनस की मंजूरी भी कुछ ना कर सकी। बात करेंगे वैस अली से, बताइएगा। बिल्कुल, ईद से पहले ईदी के नाम पर फेस्को की जानिब से मुलाजमीन से जो है वो हाथ कर दिया गया है। फेस्को में 15,000 मुलाजमीन को ईद बोनस देने के हवाले से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से मंजूरी दी गई, मगर इसके बावजूद ताहाल फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से मुलाजमीन को ईद बोनस फराहम करने के हवाले से कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी है। फेस्को की जानिब से शोबा फाइनेंस से मुलाजमीन को उनकी ईद से कबल तनख्वाहें फराहम करने के हवाले से जो डिमांड है वो तो फराहम कर दी गई है, मगर इसके बावजूद मुलाजमीन को बोनस की रकम फराहम करने के लिए किसी किस्म की जो है वो हदायत जारी नहीं की गई। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से मंजूरी दी गई थी कि ईद से कबल फेस्को के जो 15,000 मुलाजमीन ताहाल ईद बोनस की रकम से महरूम है। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ईद की आमद, महंगाई में इजाफा, गारमेंट्स का कारोबार करने वाले ताजिर परेशान। बच्चों की गारमेंट्स में 20% तक इजाफा, कारोबार मुतासर करने लगा। फजील अहमद से मजीद बात करेंगे, बताइएगा। आज बिल्कुल बढ़ती हुई महंगाई के असरात जो हैं वो तमाम मार्केटों के अंदर भी मुरतब हो रहे हैं। बच्चों के गारमेंट्स जो हैं वो उनकी कीमतों में भी 10 से 12% इजाफा हो चुका है, जिसके बाद दुकानदार शदीद परेशान हैं कि ईद का सीज़न होने के बावजूद जो ग्राहक हैं वो मार्केटों का रुख नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं गारमेंट्स का कारोबार करने वाले दुकानदार, उनसे पूछते हूँ क्या कहते हैं। जी है सब कारोबार की सूरत हाल ये है कि पहले जो थे हम ईद त्यौहार पे काम कर लेते तो खुश होते थे भी चलो ईद आ गई है, कारोबार अच्छा चल गया, हमारे गुजारे हो जाते थे। अब यह है कि ईद त्यौहार पे भी काम करना जो है वो मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब रेट बढ़ने की वजह से छोटा जो है तबका जो है वो परेशान है। उसको जो है हम जिस रेट पे हम देते थे उस रेट पे अब हमें माल मिलता है, तो फिर हम आगे बेचते हैं तो फिर परेशान कस्टमर। रेट्स बढ़ने से कारोबार मुतासिर होने लगा है। फजील शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग में महंगे पेट्रोल से 27 शहरियों ने सफ़र करना
आसान बना लिया है। शहर की गलियों, मोहल्लों और शाहराहों पर साइकिल के सफर का रुझान बढ़ने लगा है। इसी हवाले से बात करेंगे अहमद नदीम से। अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आए रोज़ पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान टोबा टेक्सिंग के शहरियों ने आसान और सस्ती सवारी का हल ढूंढ लिया है। यही वजह कि टोबा टेक्सिंग में साइकिलों की मांग में इजाफा हो गया है और टोबा टेक्सिंग की शाहराहों पर, मुख्तलिफ शाहराहों पर साइकिलों का रश बढ़ गया है। शहरी इस हवाले से साइकिलों की दुकानों पर साइकिल खरीदने पहुंच गए हैं। मैं भी इस वक्त साइकिल की दुकान पर मौजूद हूँ, दुकानदार से बात करते हैं। आप बताइएगा, साइकिल की मांग में किस हद तक इजाफा हुआ है? ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50% ਹੋ ਗਿਆ ਇਜ਼ਾਫਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟੋਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਟੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ ਬ ਰੋਜ਼ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ साइकिल की डिमांड दे विच। आप ये भी बताइएगा कि साइकिल की 3 से 4 माह के दौरान साइकिल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? रवां साल साइकिल की कीमत 3 से 4 हज़ार बढ़ी है। अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सजाए मौत के 2 मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बरी करने का हुक्म दे दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे हाशिर वराइस से। हाशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मतहत अदालत का जो फैसला है वो कलअदम करार देते हुए सज़ाए मौत के जो 2 कैदी थे उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से शक का फ़ायदा देते हुए जो है वो दोनों मुल्ज़मान को बरी करने का हुक्म दिया गया है। इनके खिलाफ 2012 के अंदर जो है दोनों मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें कत्ल समेत दीगर दफ़ात जो है वो शामिल थी। फिर मुतलका थाने की पुलिस की जानिब से जो चलान अदालत के अंदर पेश किया गया, उस पर जो समात है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी इनाम इलाही की अदालत के अंदर हुई, जहाँ पर अदालत की जानिब से इस केस का फैसला सुनाया गया। और इस मुकदमे के अंदर जो 2 मुलज़म थे, मोहम्मद हलाक और ज़हूर अहमद, उन दोनों को जमील और अली अहमद के कत्ल के जुर्म में अदालत की जानिब से सज़ाए मौत और इसके साथ साथ जुर्माने की सज़ा का जो हुक्म है वो दिया गया था। बाद जो दोनों मुल्ज़मान हैं इस मुकदमे के अंदर, मोहम्मद हलाक और ज़हूर, उनकी जानिब से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो अपील दायर की गई थी 2018 के अंदर। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एपलेट ट्रिब्यूनल का टैक्स केसेस के हवाले से अहम इकदाम। टैक्स गुजार या एफबीआर किसी भी केस में एक बार अपील मुस्तरद होने पर इसी केस में दोबारा अपील फाइल नहीं कर सकेंगे। इकदाम गैर जरूरी लिटिगेशन की रोकथाम के लिए उठाया गया। आपको बता रहे हैं, एपलेट ट्रिब्यूनल का टैक्स केसेस के हवाले से अहम कदम। टैक्स गुजार या एफबीआर किसी भी केस में एक बार अपील मुस्तरद होने पर इसी केस में दोबारा अपील फाइल नहीं कर सकेंगे। फैसलाबाद में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद की क़यादत में ट्रैफिक कवानीन आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। बात करेंगे मोहम्मद अली नारू से। अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सीडीओ की क़यादत में, मकसूद अहमद लून की क़यादत में रैली निकाली गई है, वॉक की गई है। ट्रैफिक कवानीन की आगाही के मतलब ताकि जो हादसात होते हैं उनको मतलब आगाह किया जाए, अवेयरनेस दी जाए शहरियों को। वॉक में जो है वो तलबा और तालबात की कसीर तादाद समेत ताजरों ने भी शिरकत की है। वॉक जो है वो सीडीओ ऑफिस से घंटाघर चौक तक की गई है। सीडीओ फैसलाबाद मकसूद अहमद लून मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब, आगाही जो है वॉक की गई है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए जो आगाही है बहुत अहम होती है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब DIG साहब ट्रैफिक पंजाब, जनाब CPO साहब फैसलाबाद की खुसूसी हदायत पे अवाम में शोर पैदा करने के लिए आगाही वॉक की गई है। इसका मेन मकसद ये होता है कि हमारे जितनी आवाम है उनको ट्रैफिक कवानीन के मतलब रोशनास कराया जाए, सेमिनार कराए जाएँ और वॉक करवाई जाए, लोगों में पम्फलेट तकसीम किए जाएँ और लोगों को बताया जाए कि उन्होंने जब भी रोड इस्तेमाल करनी है, रोड यूज़र को बताया जाए कि उन्होंने कैसे इस्तेमाल करनी है। देखिए, जब भी ये हमारा ट्रैफिक कवानीन आगाही वॉक की गई है। अली, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क की 7वीं जबकि पहली डिजिटल मरदम और खाना शुमारी का सिलसिला इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया। फैसलाबाद में सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं वकास बेग जी। वकास, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल, डिवीज़न फैसलाबाद में मुल्क की 7वीं और पहली डिजिटल खाना और मरदमशुमारी का सिलसिला जो है वो इख्तितामी मराहल में दाखिल हो चुका है। टोबा टेक्सिंग के कुछ इलाके और झंग की एक तहसील में कुछ इलाके जो हैं वो ताहाल वहाँ सेंसिस का अमल जारी है, जबकि दीगर अगर बात की जाए तो सेंसिस मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन इसके बाद थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। डिविजनल कमिश्नर सिल्वर सईद का इस हवाले से ये कहना था कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के जरिए से ऐसे तमाम इलाकों का विजिट करवाया जा रहा है जहाँ अगर कोई शख्स जो है इस
इस तमाम तर मुहिम के दौरान जो है, तमाम तर खाना मरदमशुमारी के सिलसिले के दौरान जो है अपना इंदराज नहीं करवा सका या किसी वजह से उसका इंदराज नहीं हो सका, तो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के बाद उस इंदराज को भी यकीनी बनाया जा सके ताकि फैसलाबाद की आबादी और फैसलाबाद की इमारतों की तादाद जो है वो 100% दुरुस्त बताई जा सके। इस हवाले से साथ साथ मैं ये भी बताते चलूँ कि डिविजनल कमिश्नर की जानिब से जारी करता हिदायत के बाद जो है इस वक्त सेंसस के अमल में थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का अमल भी जारी है, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है सेंसस का अमल जहाँ मुकम्मल हो चुका, वहाँ अब थर्ड पार्टी जो है 1 by 1 ना सिर्फ सर्वे कर रही है बल्कि ऐसे तमाम अफराद का डाटा भी कलेक्ट कर रही है जो किसी वजह से मरदमशुमारी के दौरान जो है अपना इंदराज करवाने। शुक्रिया वकास बेग अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। झंग में ज़राई अद्वियात की फ़रोग के लिए लाइसेंस का इजरा महकमा प्लांट प्रोडक्शन ने तरबियती प्रोग्राम शुरू करवा दिया। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। तो बिल्कुल जंग में महकमा प्लांट प्रोटेक्शन की जानिब से ज़रूरी अद्वियात फ़रोख्त करने वाले अफराद को लाइसेंस जारी करने के हवाले से ट्रेनिंग का अमल जो है वो जारी है और इस हवाले से हमें साथ प्लांट प्रोटेक्शन के ऑफिसर अजहर हैदरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कितना ज़रूरी है इस तमाम तर ट्रेनिंग का अमल जो है और लाइसेंस के इजरा के हवाले से क्या आगाही दी जाती है इन तमाम तर लाइसेंस होल्डर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पूरे पंजाब के अंदर पेस्टिसाइड पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट जो है वो साल में 2 दफ़ा ट्रेनिंग्स का इजरा करता है, उसी सिलसिले की ये कड़ी है। जंग के अंदर हम 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक फ्रेश डीलर जो हैं उनको हम पेस्टिसाइड लाइसेंस के इजरा के हवाले से उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें इन पूरे 15 दिनों के अंदर मुख्तलिफ मराहल सरंजाम देते हैं और उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं वो हम क्लियर करते हैं। बिलखसूस जो मेजर क्रॉप्स हैं उनके हवाले से इनको डिटेल्ड इनके साथ डिस्कशन भी की जाती है, ब्रीफिंग भी दी जाती है, तैयारी भी करवाई जाती है और उसके बाद हम पेस्टिसाइड जो बिज़नेस है उसके हवाले से इनको आगाही देते हैं कि किन किन मराहल को तय करना होता है और किन किन चीज़ों का ख्याल करना होता है। तो बगैर लाइसेंस ज़राई अद्वियात बेचने वालों की पकड़ होगी। वैसे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब महकमा बहबूद आबादी के लिए दर्जा 1 था 4 मुलाजिमीन को जूनियर क्लर्क बनाने के लिए एडवाइजर जारी कर दी गई। टेक्नीशियन मर्दों खवातीन फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट को जूनियर क्लर्क पर तरक्की दी जाएगी। पंजाब सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। झंग में रसभरी स्ट्रॉबेरी खेतों में पककर अब आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगी है। आइए स्ट्रॉबेरी खाने के शौकीन अफराद को बताते हैं कि स्ट्रॉबेरी कहाँ काश्त की जाती है। जान लेते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। रमज़ान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी के शौकीन तो हर जगह ही पाए जाते हैं और हम इस वक्त स्ट्रॉबेरी के खेत के अंदर मौजूद हैं। चुन भरवाना का ये इलाका है जहाँ पर दरियाई इलाके के अंदर स्ट्रॉबेरी जो है वो काश्त की जाती है। बहुत ही नाजुक पौधे हैं और आप इनके पत्ते जो है देख भी रहे हैं। सबसे पहले मरहले में ये नन्हा सा फूल जो है वो स्ट्रॉबेरी के पौधे के ऊपर खिलता है और इसकी पत्तियाँ जब झड़ना शुरू हो जाती हैं तो फिर ये छोटे से फल के अंदर मुंतकिल हो जाता है। ये फल आहिस्ता आहिस्ता साइज़ में बड़ा होता है और इसकी रंगत भी आप देख रहे हैं बिल्कुल सब्ज़ है। ये मज़ीद इसका साइज़ बड़ा हुआ है और आप देख रहे हैं कि अभी भी इसके साइज़ में इजाफा हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा हो रहा है। इसी फल का जब साइज़ मज़ीद बड़ा होता है तो ये इस साइज़ में भी स्ट्रॉबेरी पहुंच जाती है और आप देख भी सकते हैं कि जब इसकी रंगत सुर्ख हो जाती है तो देखने में ना सिर्फ ये दीदा ज़ेब है बल्कि इसको देखकर मुंह में पानी भी भर आता है। और ये यहाँ पर सैकड़ों एकड़ जो है वो काश्त किए जाते हैं और यहाँ से तोड़कर ख़रीदार और व्यापारी जो हैं वो मुख्तलिफ मंडियों की इसको ज़ीनत बनाते हैं, जिससे इसी फल से जूस, शेक और इस स्ट्रॉबेरी को खाया भी जाता है। ये पौधा जो है वो प्याज का है, ताहम गुंजाइश मौजूद होती है कि स्ट्रॉबेरी के साथ आप दीगर जो है फसलें भी काश्त कर सकें। ख़ास इसकी एक टेक्निक है जिसमें नीचे जो है वो शॉपर इसलिए लगाया जाता है कि स्ट्रॉबेरी जो है वो मिट्टी से दूर रहे। गो कि इस वक्त स्ट्रॉबेरी का सीज़न जो है वो इख्तिताम की तरफ चल रहा है, लेकिन अभी भी माह रमज़ान में अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।